આસિસ્ટન્ટ ટીચર શ્રી લોકલ પ્રાથમિક શાળા તાલુકો જામકંડોરણા પીઆરસી જામકંડોરણા યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી એકમ 1 થી 4 નું પુનરાવર્તન કરીશું। શ્રી રોઘેલ પ્રાથમિક શાળા ધોરણ 7 વિષય હિન્દી એકમ 1 થી 4 पुनरावर्तन विषय आपणे समझीशुं। इकाई 1 चित्र के संग संग। इस इकाई में 2 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र एक रास्ते का है जिसमें आमतौर पर सामान्य घटनाएं हो रही है। यह पहला चित्र है। इस चित्र में देखिए कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। चित्र में कुंजड़ीन सब्जी बेचने जा रही है, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, एक कुत्ता मुंह लटका कर लेटा हुआ है, साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा है, सड़क के किनारे एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है, सड़क पर वाहनों का आवागमन हो रहा है। अब दूसरा प्रश्न, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि गुब्बारे में गैस भरी हुई है, इसलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। तीसरा, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? ट्यूब में हवा कम होने पर और बिल्कुल खत्म हो जाने पर भरी जाती है। हवा भरने से टायर कड़ा बनता है, टायर कड़ा होने पर वाहन ठीक से चलता है, इसलिए ट्यूब में हवा भरी जाती है। चौथा प्रश्न, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है? तो मित्रों, चित्र में आप देख सकते हैं कि कुत्ता आराम से सो रहा है, क्योंकि वह भूखा होगा, इसलिए वह मुंह लटका कर लेट गया है। अब पांचवा प्रश्न, कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली। सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? इसका उत्तर है कि कुंजड़ी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली मोहल्ले में जा सकती है। छठा प्रश्न, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि रिक्शे वाले को कोई दूसरा यात्री नहीं मिला होगा, इसलिए उसमें एक ही यात्री बैठा हुआ है। दूसरा चित्र, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि टायर फटने के बाद इस चित्र में बिल्कुल विपरीत घटना घटती है। आप देख सकते हैं कि गुब्बारे हवा में उड़ गए, कुत्ता डर के मारा भाग गया, मोची बैठा हुआ था वो रास्ते पर आ गया, तोता स्टैंड पर से उड़ गया, रिक्शा बाइक से टकरा गई, कुंजड़ीन की सब्जियां गिर पड़ी। ऐसे कई घटनाएं हुई जो सामान्य आमतौर पर हो रही थी, वो बिल्कुल उल्टी हो गई। दूसरा प्रश्न है, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। टायर के अलावा गुब्बारा, बास्केटबॉल, फुटबॉल, मूनवॉकर जैसी चीज़ें फट सकती है। तीसरा प्रश्न है, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? क्योंकि उसका ध्यान वाहन चलाने से विचलित हो गया था, इसलिए वह बाइक से टकरा गया। चौथा प्रश्न है कि टायर फटने का प्रभाव किन किन चीज़ों पर नहीं पड़ा? टायर फटने का प्रभाव इमारतों पर, पेड़ों पर और रास्तों पर नहीं हुआ। पांचवा प्रश्न, कि मोची रास्ते पर क्यों आ गया? क्योंकि टायर फटने की आवाज़ से वह डर गया था, इसलिए मोची रास्ते पर आ गया। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर देखेंगे। उसमें पहला प्रश्न है कि रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। तो
रबर से टायर, गेंद, रबर बैंड, लिखा हुआ मिटाने का रबर जैसी अनेक चीज़ें बन सकती है। इसमें दूसरा प्रश्न है कि टायर फटने से पहले क्या हो रहा था। तो आपने पहले चित्र में देखा था कि गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। एक कुत्ता मुंह लटका कर लेटा हुआ था। साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था। सड़क के किनारे एक मोची अपने सामान के साथ बैठा हुआ था। सड़क पर वाहनों का आवागमन हो रहा था। कुंजड़िन सब्जी बेचने जा रही थी। तीसरा प्रश्न है, टायर क्यों फटा। क्योंकि टायर में हवा ज़्यादा भरी हुई थी, इसलिए टायर फट गया। चौथा, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ। आपने दूसरे चित्र में देखा था कि गुब्बारे हवा में उड़ गए, कुत्ता डर के भाग गया, मोची जो बैठा हुआ था वो रास्ते पर फिसल गया, तोता उड़ गया, रिक्शा बाइक से टकरा गई और कुंजड़िन की सब्जियां गिर पड़ी। ऐसी कई घटनाएं हुई जो सामान्य आमतौर पर चल रही थी वो बिल्कुल उल्टी हो गई। अब हम कविता दूसरी, तब याद तुम्हारी आती है, उनका पुनरावर्तन करेंगे। यह कविता राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित है। इस कविता में सुबह का सुंदर वर्णन किया गया है। पंछी सुबह उठकर ऐसे चहचहाने लगते हैं जैसे वे खुशी के गीत गा रहे हो। कलियां अपने पंखुड़ी रूपी दरवाजे खोलकर सोती हुई दुनिया पर मुस्कुराने लगती है। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। ऐसी अद्भुत सृष्टि को देखकर इस जग की यह रचना करने वाले भगवान की याद आती है। वर्षा की बूंदें जब छम छम कर गिरती है और बिजली भी आकाश में चम चम कर चमकती है। मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है। ठंडी हवा भी कहीं से ढेर सारी मस्ती लेकर आ जाती है। ऐसी अद्भुत सृष्टि को देखकर मुझे इस जगत की रचना करने वाले भगवान की याद आ जाती है। अब हम अभ्यास के प्रश्नों के मौखिक उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, सुबह होते ही क्या क्या होता है। तो बच्चे, सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, चारों ओर सूर्य की लालिमा छाने लगती है, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, हवा में फूलों की सुगंध फैलने लगती है और ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है। दूसरा प्रश्न है, मैदानों में हरियाली कब लहराती है। इसका उत्तर है, जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है और बरसात की बूंदें जमीन पर गिरती है, तब मैदानों में हरियाली लहराती है। तीसरा प्रश्न है, आपको प्रभु की याद कब आती है। तो हमें सुबह उठकर जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, तब खाना खाते समय, सोते समय इस प्रकृति की सुंदर रचना देखकर हमें भगवान की याद आती है। अब चौथा प्रश्न है कि तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो। हम सुबह उठकर सूर्य की लालिमा, खिले हुए फूल, हिम की बूंदें, पंछी आदि प्रकृति के तत्वों को देखते हैं। स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। जब सुबह होती है और चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है, तब चिड़िया खुशी के गीत गाती है। दूसरा प्रश्न है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं।
इसका उत्तर है सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, चारों ओर सूर्य की लालिमा छाने लगती है, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियाँ खिलने लगती है, हवा में फूलों की सुगंध फैलने लगती है और ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? वर्षा ऋतु के समय पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है, वृक्षों को पानी मिलता है, सूखे पौधे हरे उठते हैं, पेड़ों को बारिश की वजह से नया जीवन मिलता है। उस स्वाध्याय का चौथा प्रश्न है कि हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? हरियाली वर्षा ऋतु में जब बूंदें गिरती है तब मैदानों में, वनों में, बाग बगीचे में दिखाई देती है। अब हम इकाई 3 कुत्ते की वफादारी इस कहानी का सारांश जानेंगे। पुराने जमाने में लाखा नाम का एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। वह लाखों रुपयों का व्यापार करता था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। उसके पास एक सुंदर कुत्ता था जो उसका बड़ा वफादार था। लाखा को रुपयों की ज़रूरत आ पड़ने पर राधनपुर के सेठ के पास अपने कुत्ते को गिरवी रखा था। थोड़े दिन बाद जब लाखा रुपये लौटाने के लिए सेठ के पास जा रहा था तब उसने कुत्ते को सामने आते हुए देखा। लाखा ने बिना सोचे समझे अपने कुत्ते को मार दिया और फिर बहुत पछताया। उसने अपने वफादार कुत्ते की समाधि बनाई थी जो आज भी इस पाटन जिले के राधनपुर नामक गांव में कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? लाखा बंजारा जब व्यापार करने के लिए माल सामान के साथ रात को पड़ाव करता था तब कुत्ता रात को बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। दूसरा प्रश्न है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? इसका उत्तर है, सेठ ने बंजारे के सामने शर्त रखी कि तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में मेरे पास रख दो और जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। तीसरा प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो एक बार सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। उन्हें कुत्ते ने देख लिया था। उसने सेठ को चोरी के बारे में बताया और सामान वापस दिलवाया। उसकी वफादारी से खुश होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। चौथा प्रश्न है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे कुछ भी काम न करना चाहिए, क्योंकि जब गलत काम कर लेते हैं तब हमारे पास पछताने से अलावा कुछ नहीं बचता। इकाई 4 कथनी और करनी, इस पाठ का पुनरावर्तन करेंगे। कथनी और करनी। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों से ईश्वर ने मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया है। उसे प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। उसकी वजह से मनुष्य इस संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। लोगों की
कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। व्यक्ति की कीमत उसकी कथनी और करनी दोनों से होती है। मनुष्य की वाणी, विचार, वादे और उनकी करनी एक सी होनी चाहिए, क्योंकि वह जो कुछ कह रहा है उसका बहुत मूल्य होता है और इस पर लोग विश्वास करते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे वादे करना चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए जो हम अच्छी तरह से निभा सकें और लोग हम पर विश्वास करें। कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। बच्चों, अब हम इस इकाई के प्रश्नों के उत्तर को सोचेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न है, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? तो बच्चों, ईश्वर ने हमें ऐसी विशेष शक्तियाँ प्रदान की है कि जिसकी वजह से वो जो भी काम करता है वह सोच के समझ के करता है। ईश्वर ने मनुष्य को कई गुणों से, जैसे कि विनय, विवेक, बुद्धि, शक्ति, अच्छा बुरा समझने की शक्ति प्रदान की है। इसलिए वो अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। दूसरा प्रश्न है, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? धूम्रपान वर्जित है ऐसी सूचना हमें सार्वजनिक स्थानों पे बार बार पढ़ने को मिलती है। हमें अस्पतालों में, बस में, रेलवे के डिब्बे में, सिनेमा हॉल में, पुस्तकालयों में, स्कूल, कॉलेज, मंदिर में, धर्मशाला, ऐसे कई स्थानों पर पढ़ने को मिलती है, क्योंकि धूम्रपान करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसे फेफड़े और मुंह की कई बीमारियां हो सकती है। तीसरा प्रश्न, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि फूल रंग बिरंगी होते हैं, उनमें से सुगंध आती है। फूल विविध सजावट आदि के काम में आते हैं। फूलों से माला, तोरण आदि बनता है। अपने इन गुणों के कारण और उपयोगी की वजह से फूल सबको अच्छे लगते हैं। चौथा प्रश्न है, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? लोग अलग अलग प्रकार के बिल भरने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। लोग बस, ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी नाटक और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों में राशन लेने के लिए और मॉल में बिलिंग काउंटर पर पैसे देने के लिए लोग कतार में खड़े रहते हैं। बैंक में या एटीएम में से पैसे निकालने के लिए और जमा करने के हेतु से कतार में खड़े रहते हैं। इस प्रकार लोग अपने आवश्यकता के अनुसार अलग अलग जगह पर कतार में खड़े रहते हैं।